चलिए देखिए ध्यान से बोलिए जरा। आगे क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल विरोध के किससे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके सूत्र से बच्चा? विरोध के सूत्र से। एक बात सुन लो ध्यान से। आप जानते हैं कि चतुर्भुज कितने हो जाता है? 4 हो जाता है। जानता है कि चतुर्भुज बना दीजिए, कैसे बनाइएगा? ये बनेगा आपका, कैसे बना दो? बनेगा चतुर्भुज। 4 भुजा होना चाहिए। कोई चतुर्भुज है, अभी आपको जानना है कि 4 भुजा से क्या होता है बच्चा? चतुर्भुज होता है ना। ABCD 4 भुजा है। 4 भुजा में एक भुजा AB है, एक भुजा BC है, एक भुजा CD है, एक भुजा क्या AB है। 4 भुजा से क्या होता है? चतुर्भुज होता है। हमने क्या लिखा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना किससे बच्चा? विरोध के सूत्र से। लेकिन विरोध का सूत्र सिर्फ किससे लागू होता है? विरोध का सूत्र सिर्फ जो है ना, किसके लिए है? किसके लिए है? त्रिभुज के लिए। इसके लिए बच्चा ओनली फॉर त्रिभुज के लिए होता है। मतलब ये सूत्र सिर्फ त्रिभुज के लिए लागू होता है। लेकिन ये सूत्र हम प्रयोग कैसे करेंगे इसमें, वो आपको देखना है। तो इसको क्या करना है? जैसे चतुर्भुज है ना, इसको बनाना त्रिभुज। क्या बनाना है? त्रिभुज। कैसे बनेगा? असल ये आप देखो, इसमें आप जानते हैं कि ये कोना कोनी जो भुजा होती है क्या होता है? विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण होता है। चाहे इसको मिला दीजिए, ये 2 विकर्ण है। एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण क्या है? BD है। इसके त्रिभुज के नाम के आधार से नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। तो अब इसको क्या करना है? पहले अगर हिरोन का सूत्र लगाना है तो चतुर्भुज क्या बनाना पड़ेगा? त्रिभुज। क्या बनाना पड़ेगा? कोई एक सा विकर्ण मिला दो, चाहे ये विकर्ण मिला दो, क्या बन गया? त्रिभुज बन गया ना। अब बन गया 2 त्रिभुज। त्रिभुज बन गया ABC, त्रिभुज बन गया आपका ACD। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हिरोन के सूत्र से, इसका भी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। आ गया। मतलब डायरेक्ट विरोध का सूत्र हम चतुर्भुज में नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पहले त्रिभुज बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? कोई एक विकर्ण को मिला करके, चाहे AC को मिला दो, चाहे BD मिला दो। अब किसको मिलाएंगे? तो हमको जो मान दिया रहेगा ना, उसके आधार से किसको मिलाने से मेरा काम बन जाएगा। अब किसको मिला हो जाएगा? ऐसा मिलाना है कि जिससे आपका त्रिभुज बनेगा ना, ये तीनों भुजा मालूम हो जाना, इसका भी तीनों भुजा, इसका तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। उस आधार से क्या करेंगे? बनाएंगे। तो इसी पर आधारित क्या है हिसाब आपका? 12.2 का हिसाब है। पहला हिसाब को ध्यान से पढ़ो, तो इसको छापो। चलो क्या क्या गया है? एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार के है, जिसमें कोण C 90 डिग्री है, AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। का इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आपका चतुर्भुज के आकार के है। क्षेत्रफल निकालना है किससे? विरोध का सूत्र लगा करके। कैसे लगाएंगे? हिसाब को देखते हैं। लिखा होगा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे बच्चों 12.2 हिस्सा मिला। 12.2 का हिसाब निकालो। कलम कॉपी लो और आराम से लिखो। 12.2 पहला क्या कहा दिया? एक चतुर्भुज ABCD आकार के, किस आकार के बच्चा? और कंडीशन क्या है? कोण C 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण इसमें 90 डिग्री है। कैसे बता दें? ये यहाँ लिखो, ये यहाँ लिखो, आपको कौन सी डबल बनाना पड़ेगा? इसमें कह रहा है कौन क्या है? आपको कौन जो है ना C कितना बच्चा? A B C और D। आप इसको उल्टा पड़ा नहीं कर सकते।
ये यहाँ रखो, बी यहाँ रखो, सी यहाँ ही रखना पड़ेगा। सी कोण 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, जो कोण 90 डिग्री। अब जो मान दिया गया है उसको लिखो। कितना दिया गया? ए बी। ए बी कितना मीटर है बच्चा? ये है 9 मीटर। उसके बाद देखो, और उसके बाद क्या है? बी सी। बी सी कितना बच्चा? ये है 12 मीटर। उसके बाद जो है ना सी से डी। सी डी कितना बच्चा? 5 मीटर। ये 5 मीटर है। और ए डी कितना बच्चा? ए डी कितना है? ए डी है आपका 8 मीटर। ये क्या बन गया? क्षेत्रफल। अब यही अक्कल लगाना है, इसका क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालोगे? अक्कल लगाना। अक्कल कैसे लगाएंगे? अब किसको मिलाने से मेरा काम बन जाएगा? तो इसका भुजा मालूम होगा। तो हम क्या इसको नहीं मिला सकते? इसको जब मिला BC को मिला देंगे, मेरा काम क्या हो जाएगा? आसान हो। कैसे आसान हो जाएगा? आप जानते हैं कि ये 12 है, ये कितना है? 5। ध्यान देखो, ए बी कितना है? देखो ध्यान, 9 मीटर है। BC कितना है? 12 मीटर है। और CD कितना है? 5 मीटर है। और AD कितना है? 8 मीटर। अब देखो, अगर देखो अब दो त्रिभुज बन गया। एक बन गया त्रिभुज ABD, इसमें बन गया क्या? BCD। और ये कोण 90 डिग्री है। अब बताए थे कि समकोण त्रिभुज जो बड़ी भुजा होती है वो क्या होता है? कर्ण होता है ना, कर्ण। और ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण क्या होती है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का अंडर रूट है। हम BD निकाल लेंगे तो अब क्या हो जाएगा? इसका त्रिभुज मालूम हो जाएगा, इसका त्रिभुज मालूम हो जाएगा। पहले आपको BD निकालना है। लिखेंगे त्रिभुज किसमें? त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में तो लिखेंगे यहाँ से। हमको मालूम है बच्चा, B से C लिखेंगे कितना सेंटीमीटर? 12 मीटर है। उसके बाद C से D कितना बच्चा? 5 मीटर है। उसके बाद आपको B से D निकालना है और B से D हो जाएगा 1। आप जानते हैं अगर ये समकोण त्रिभुज है, BCD कैसा है? समकोण त्रिभुज है तो BD बड़ी भुजा है। BD कौन भुजा है? बड़ी भुजा का वर्ग क्या होती है? अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होती है? बराबर होती है। तो शेष भुजा है BC। BC का स्क्वायर प्लस CD का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये कहाँ से आया है? ये इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। आपको पढ़ाई से नहीं, आज सुन लो ध्यान से। ये बड़ी भुजा आपको BD निकालना। BD निकालेंगे तब ना इसका भी भुजा होगा, शेष भुजा होगा, तो निकाल लेंगे। तो BD तो नहीं मालूम है, BD को स्क्वायर रखेंगे। और BC कितना? BC है 12 का स्क्वायर। ये CD कितना है? 5 का स्क्वायर। BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा? लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे BD का स्क्वायर बराबर है 144 बच्चों 25। यहाँ हो जाएगा BD बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे BD बराबर। तो BD निकालना है। 144 जोड़ 25 हो जाएगा 169। यहाँ पे स्क्वायर था, इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। इधर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। BD क्या हो जाएगा? 169 क्या होता है? 13 मीटर। अब देखो ध्यान से, ये भुजा भी क्या हो गया? 13 मीटर हो गया। अब देखो त्रिभुज जो बनाए हैं, BCD का भी त्रिभुजा हो गया, ABC हो गया। और इसका भी क्या त्रिभुजा हो गया? इसका त्रिभुज निकालेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या? त्रिभुज क्या BCD लिए है, तो ये जो है ना, ये हो गया A का मान हो गया ना। ये क्या? B का मान 5 है। 80 मान कितना हो जाएगा? 13। चलो समझ में। A का मान 12, B का मान 5 और C नहीं मालूम था, C निकाले 13। अब S निकालेंगे। S क्या होती है बच्चा? A जोड़ B जोड़ C बटा 2। ये कितना है बच्चा? 12 जोड़ 5 जोड़ 13 बटे क्या रखेंगे? दोनों जोड़िए, सबको जोड़िए, कितना जाएगा? कितना जाएगा? 30 होगा। 30 बटे 2, 15 दूनी 30। ये S निकल गया है। S कितना हो गया बच्चा? 15 मीटर हो गया। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे क्या? अब लिखेंगे आगे विलोम के सूत्र लिखेंगे। विलोम के लिखेंगे त्रिभुज लिखोगे BCD का होगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अंदर क्या होता है बच्चा? रूट होता है। S 15 है, 15 माइनस A से कितना बच्चा? ये है आपका कितना? ये 12 है ना, ये 12। 15 माइनस B कितना है बच्चा? 5 है। और 15 माइनस क्या लिखेंगे बच्चा? 13 ठीक है। अब तो 15 अपना कितना हो जाएगा? 3 10 3 बना 5 3 2 बना 5 बना, ये ना
क्या को 3 है बच्चा? 2 3 12 हो जाएगा। क्या को 5 है? 5 निकल जाएगा। क्या को 2 है? 2 निकल जाएगा। ये हो गया आपका 5 या 15 दूनी 30 मीटर है। क्या आंसर हो गया? आंसर नहीं होगा। अभी आप सिर्फ BCD का निकाले, वैसे क्या करना ABD का भी निकालना पड़ेगा। पहले इतना लिखो फिर आगे बताते हैं। देखिए अब आगे लिखोगे त्रिभुज ABD में लिखो A का लिखो 9 मीटर, A लिखो 9 मीटर और B लिखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 मीटर और C हो जाएगा कितना? 8 मीटर। फिर S निकालेंगे, S हो जाएगा A जोड़ B जोड़ C बटे 2, 9 जोड़ 13 जोड़ 8 बटे कितना हो गया? कितना होगा? 9 कितना होगा? 22 8 9 13 22 8 30। बोलने तीसरे वो क्या देखता है? तो देखा नहीं है? देखा नहीं। अब क्या विरोध के सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होती है बच्चा? सूत्र वही होगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, S माइनस C का अंडर रूट। तो S तो 15 ही आया है, 15 माइनस A, A कितना 9, फिर 15 माइनस B कितना बच्चा 13, फिर आएगा 15 माइनस C कितना बच्चा? C आपका कितना है? तो 8 है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों क्या रे 15 गुना 15 में कितना हो जाएगा? 6। अपना कितना हो जाएगा? 15 में से अब 7 बचा है, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा ना, तो हिसाब सही है कि ऐसा मिलाओ तो एक बार तब आगे था ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। ये भी 9 था, उसके बाद BC 12 था, BC 12 लिखे हैं, CD 5 होगा, AD 8। चलिए तो हिसाब से याद थोड़े बनाएंगे। अब 3 गुना क्या होगा? 5, 2 गुना 3 और गुना क्या आ जाएगा? चलो समझ में 3 5 15, 2 3 6 2 और गुना क्या हो गया? 7। अब देखो यहाँ से थोड़ा लॉजिक है, लॉजिक कुछ नहीं है। ये मेरे पहले बच्चों यहाँ क्या होगा? 5 या वर्गमूल करेंगे ना, 2 को 3, 1 को 3 बाहर हो गया। 5 क्या वर्ग? 5 अकेले है, क्या कुछ निकल जाता। अब यहाँ पर 7 और 5 नहीं निकलता है, रूट क्या अंदर रहेगा? 2 3 6 रूट 35। अब देखो यहाँ से 6 रूट 35 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। कैसे? अभी तक तो आप पूरा निकालते थे, लेकिन इस हिसाब में आपको 35 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। कैसे? दशमलव से एक आता है। बताए थे 35 का वर्गमूल कैसे होता है? वर्ग देंगे 0 0 लिखेंगे, एक अंक निकालना मत, दशमलव के बाद एक अंक क्या बन जाएगा? 4 से 5 से 6 से कम, 5 से 25 पता है सर? ऐसी करो ये 8 का पढ़ाई थे। 5 से 5 गया 0, 3 में 2 गया 1, यहाँ से लेगा पॉइंट, एक बार 2 0 घटता है, पता है ना? इसको जोड़ेंगे 5 5 या 5 5 5 कितना होता है? 10। अब कैसे देंगे बच्चा? क्या बढ़ते हुए 9 5 पर कितना होगा? 5.9 लगभग 5.9 81 के 8 हो गया, 988 कितना हो गया? तो अब एक आगे निकालना है, तो मतलब मोटा मोटी कितना आएगा? 5.9 किसका? 35 का वर्गमूल क्या आएगा? 5 कितना आएगा रे? 35 का वर्गमूल कितना आएगा? 5.9। कैसे वहाँ बता दिए हैं, गुना कीजिए 5.9 और गुना क्या लिखोगे? 6 गुना करना है। 54 के 4, 54 के 4, 6 पंचे
6 पंचे 30 और 5 35 35.4 4 ये आया लगभग 35.4। ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये निकल गया किसका? इसका निकल गया 35 पॉइंट कितना, लगभग के बात करेंगे स्क्वायर नहीं होगा, कितना होगा 4 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। अब दोनों का हमको क्या करना, जोड़ना है। हमको निकलना क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलना है ना। तो इसका ये वर्गमूल सीधा अब आगे, अभी आंसर नहीं पूरा है, अब आंसर यहाँ से निकालेंगे। अब लिखेंगे जाकर के क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी का, और क्या बोलिए, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल जोड़। त्रिभुज क्या लिखोगे, ए बी डी का इसका निकला है, ए बी सी डी का निकला 30 मीटर स्क्वायर। 30 का कितना ना 35.4, जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 4 के चलो 5 के 5 3 65.4 मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो एक पॉइंट से कम भी हो सकता है, लेकिन एक आंसर होगा। देखो